नीतू आज खाने में पनीर की सब्जी और दाल चावल बना रही थी। नीतू की सास कमला बोली कि नीतू बहू, हम रोज 12 बजे रेडी लगाते हैं और खाने पर भी कम ही लोग आते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम सुबह का खाना तैयार करें। नीतू कहती है कि माँ जी, सुबह के खाने में हम फिर क्या बनाएंगे? कमला कहती है कि हम सुबह के खाने में आलू, मूली, प्याज वाले परांठे बनाएंगे। साथ में काफी लोग सुबह का खाना खाकर नहीं आते। साथ में गरम गरम अदरक वाली चाय बनाएंगे। नीतू कहती है कि ठीक है माँ जी। कमला कहती है कि तेरे ससुर को गुजरे हुए कितने साल हो गए हैं और ऊपर से मेरा बेटा भी नहीं रहा। घर का गुजारा करना भी कितना मुश्किल हो गया है। अगर तू मुझे हिम्मत नहीं देती तो आज मैं कब की मर चुकी होती। नीतू बोलती है कि माँ जी, ऐसी बातें नहीं करते, आप भी तो मेरा सहारा हो, आपके कारण ही तो मैं हूँ। कमला नीतू को अपने गले लगा लेती है। नीतू कहती है कि माँ जी, आप ये सुबह सुबह कौन सी बातें लेकर बैठ गई? देखो समय भी हो गया है, चलो चलते हैं। ठीक 12 बजे दोनों सास बहू बाजार की तरफ निकल जाती हैं और रेडी पर अपनी रसोई सजाती हैं और फिर शाम को दोनों घर वापिस आ जाती हैं। जैसे ही अगली सुबह आती है, कमला कुकर में आलू उबालने रख देती है। फिर नीतू को उठाती है। बहू उठ जा, देखो 5 बजने को आ रहे हैं। मैंने सारा सामान तैयार कर दिया है, फटाफट नहा धो ले। इतने में कमला बाहर क्या देखती है कि बारिश वाला मौसम हो गया है। कमला कहती है कि बहू अब क्या करें, अगर बारिश आ गई तो हम रेडी कैसे लगाएंगे? नीतू कहती है कि माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, चलो बारिश आने से पहले ही चलते हैं। कमला और नीतू अपना सारा सामान रेहड़ी पर रख बाजार की तरफ चल देती हैं और बाजार जाते ही बारिश आ जाती है। कमला नीतू को कहती है कि मैंने तुझे पिछले महीने ही बोला था कि एक छाता ले लेते हैं, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब हम क्या करें? थोड़े ही समय में बारिश रुक जाती है और नीतू फटाफट परांठे बनाना शुरू कर देती है। कमला चाय बनाती है और जोर जोर से बोलने लग पड़ती है कि आ जाओ, गर्मा गर्म परांठे खा लो, आ जाओ, गर्मा गर्म परांठे खा लो। थोड़े ही समय में लोग आना शुरू हो जाते हैं और नीतू फटाफट परांठे बनाती जाती है और कमला परोसना शुरू कर देती है। इतने में ही एक गाड़ी उनकी रेहड़ी के सामने रुकती है और उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकलता है। दिखने में वो आदमी काफी अमीर घर से लग रहा था। वो रेहड़ी के पास आता है और बोलता है कि गरम गरम आलू परांठे पैक कर दीजिए। कमला पूछती है कि भाई साहब, आपको कितने परांठे चाहिए? तो वे आदमी आगे से बोलता है कि कम से कम आप 10 परांठे पैक कर दीजिए। कमला कहती है कि कृपया करके आप 10 मिनट रुकिए, मैं फटाफट से परांठे पैक कर देती हूँ। तभी वे आदमी बोलता है कि माँ जी, आपके पास छाता नहीं है क्या? आप इतनी गर्मी में कैसे काम करती हो? कमला नीतू की तरफ देखने लग पड़ती है तो नीतू कहती है कि भाई साहब, गरीबी सब कुछ सिखा देती है। इतना बोलते ही वे चुप कर जाती है और परांठे बनाने लग पड़ती है। अगले दिन ही वे आदमी दोबारा आता है और बोलता है कि माँ जी, देखो मैं आप दोनों के लिए क्या लेकर आया हूँ। जब नीतू और कमला देखती हैं तो हैरान हो जाती हैं। वो आदमी छाता लेकर आया था और बोलता कि अब आपको धूप नहीं लगेगी और ये छाता आपको बारिश से भी बचाएगा। कमला उसको पैसे देती है पर वो आदमी मना कर देता है और बोलता है कि मैंने इधर पास में ही बुजुर्ग आश्रम खोला हुआ है, मैं बुजुर्गों की सेवा करता हूँ। कमला उसको दुआएं देती है और बोलती है कि भगवान आपका भला करे, आपकी लंबी आयु हो और सदा सुखी रहो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।